बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। आज हम डिस्कस करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो गए, जिनका एडमिशन अभी पेंडिंग में है, तो वो ये वीडियो उनके लिए भी है, तो आप भी इस वीडियो को गौर से सुने। जिनका एडमिशन नोटिस आ गया है, जिनका स्टेटस चेंज हो गया सीएससी का या यूएससी स्कॉलरशिप इंशाल्लाह आपकी जो है आपको मिल जाएगी, तो नेक्स्ट क्या प्रोसीजर है, क्या हमें अभी इसके लिए वीज़ा लगाने कल चला जाना चाहिए, हम लेट नहीं हो जाएंगे। इस तरह के सवाल अगर आपके माइंड में आ रहे हैं, या मैंने देखा है कि लोग बड़े स्टूडेंट्स से उतावले हुए पड़े हैं, जेडी ऑफिस के फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो ये क्या माजरा है, हमें इसके बारे में बताया जाए। हम रह ना जाएं, बाकी सारे निकल जाएं, ये ना हो हम लेट हो जाएं, हमें पता ना चले हमारे पास सारा कुछ है, ये वो लटरम पटरम जितने भी थे इससे मिलते जुलते क्वेश्चन है ना, वो हम इस वीडियो में हम कवर करेंगे। देखिए, अगर तो आपका एडमिशन नोटिस आ गया है, JW आ गया है, तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने वेट करना है, कोई मसला नहीं। अब आप कह रहे होंगे कि हमने वीज़ा लगवाने के लिए कब जाना है, क्या जुलाई के एंड में चले जाएं, अभी चले जाएं, क्या करना है क्या नहीं, तो भाई इस तरह का कोई सीन नहीं है। आप वीज़ा लगवाने अभी नहीं जा सकते। गो के आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं सॉफ्ट फॉर्म में, जो भी है, आप अभी वीज़ा लगवाने के लिए नहीं जा सकते। वीज़ा लगवाने के लिए पूरा एक प्रोसेस होता है। जो भी आपको कहे कि अब भाई फॉर्म फिल करके रख लें, बाद में अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, आप ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि वीज़ा लगवाने के लिए आपको एक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है जेरी ऑफिस। जेरी ऑफिस एक थर्ड पार्टी है, एम्बेसी जो चाइना की पाकिस्तान में है, उन्होंने आगे थर्ड पार्टी बनाई हुई है, खुद डील नहीं करते वो आगे। वो जेरी ऑफिस में आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कराते हैं, वो जो है आपकी एप्लीकेशन जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराया होगे, वो फिर आपको आपके वो एम्बेसी में जाते हैं, वहाँ से वीज़ा लग के आता है। तो ये सीन होता है। अब अपॉइंटमेंट जो लेनी पड़ती है वो फिलहाल के लिए उन्होंने खत्म कर दी है, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, जो मुझे लगता है उन्होंने अपॉइंटमेंट क्यों खत्म की होगी, क्योंकि एजेंट वहाँ पे बाहर होते हैं, वो कहते हैं हम एजेंट, क्योंकि वहाँ पे क्या कहते हैं, एजेंट कह रहा हूँ आपको, अपॉइंटमेंट जो है उस वक्त रश होता है, मिलती नहीं है, लेट मिलती है, तो फिर एजेंट क्या करते हैं, उनके अपने अंदर रिसोर्सेज इस्तेमाल करके या जो भी है वो यूज़ करके वो क्या करते हैं, वो अपॉइंटमेंट ले देते हैं। या अब उनको पता होता है कि कब जो है स्लॉट खाली होगी, या रात के 12 बजे के बाद जो है ना, इस तरह मतलब कुछ भी करके जो है ना वो अपॉइंटमेंट ले देते थे, और उस अपॉइंटमेंट लेने का 10 से 15 हज़ार चार्ज करते थे। तो ये सीन चलता रहा था लास्ट टाइम। अब मुझे ऐसा लगता है कि इस वजह से उन्होंने अपॉइंटमेंट ही उनके पास क्लेम गया होगा कि ऐसे ऐसे जो है अब अपॉइंटमेंट ली जा रही है, तो क्यों ना हो इसी अपॉइंटमेंट को ही खत्म कर दिया जाए। अब फिलहाल के लिए उन्होंने अपॉइंटमेंट खत्म कर दी है। आप डायरेक्ट जाएंगे, सुबह मेरे ख्याल में 9 बजे शुरू होगा या 8 बजे प्रोसेस शुरू होगा, और 1 बजे तक या 12 बजे तक उनका लिखा हुआ है एग्जैक्ट, वो मैं आपको बता भी दूंगा बाद में जब आपने जाना होगा। तो वो एक 9 और आपके पास होनी चाहिए, तो वो आप जाएंगे, डायरेक्ट लाइन में लगेंगे, आप अपनी बारी में, वो फिर आगे आपको भेजेंगे, और उसी दिन आपका जो है डॉक्यूमेंटेशन सबमिट हो जाएगी। आपने फॉर्म फिल करना है जेरी ऑफिस का, वो कैसे फिल करना है, वो एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, लेकिन अभी फिल नहीं करना आपने। अगर आपको लगता है कि पता नहीं कैसा फॉर्म है, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक चले, अगर मुझे याद आए तो डाल दूंगा, लेकिन सबमिट नहीं करना। ये नहीं कि आपका अभी तो आपने कहा है कि फॉर्म सबमिट नहीं करना, अभी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, मैं आपको इस वजह से दे रहा हूँ, अल्लाह करे मुझे याद आ जाए, क्योंकि भूल जाता है, तो वो मैं दे दूंगा। अगर फिल करें या ना करें, वो आप अभी नहीं करनी आपने, सॉरी, फिल करें या ना करें कह रहा हूँ, अभी फिल बिल्कुल भी नहीं करना। अच्छा, अब क्या होता है जी, क्या हमें वीज़ा लगवाने के लिए कब जाना होगा? आपका डॉक्यूमेंट्स जो आपके हैं ना वीज़ा लगवाने के लिए, आपके पास हैं पड़े, बाकी डॉक्यूमेंटेशन आपकी पूरी है, मोफा सारा कुछ हो गया, या मोफा नहीं भी हुआ वो भी हो जाएगा। आप कहते हैं बस हमें बाकी सारे काम निबेड़ के ना हम चले जाए वीज़ा लगवाने के लिए, ऐसा नहीं है। अब क्या होगा, यूनिवर्सिटी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होंगी, हर यूनिवर्सिटी अपने अपने जितने स्टूडेंट्स उन्होंने सेलेक्ट किए, जिस कंट्री से सेलेक्ट किया, उन कंट्रीज़ में जो उनकी एम्बेसी होगी चाइना की, उस कंट्री में उनको वो डाटा सेंड करेगी, JW फॉर्म सेंड करेगी, JW फॉर्म की इन्फॉर्मेशन सेंड करेगी कि हाँ भाई, ये एक लिस्ट सेंड करेगी कि ये इन स्टूडेंट्स को आपने वीज़ा इशू करना है। तो इस तरह ये जब एम्बेसी को सेंड करेंगे, एम्बेसी डाटा वो जेरी ऑफिस को सेंड करेगी। तो जब जेरी ऑफिस के पास डाटा पहुंचेगा, जब जैसे ही वो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे जेरी ऑफिस वाले, वो कहेंगे कि अच्छा आपका तो डाटा ही नहीं है, हम आपका वीज़ा नहीं लगा कर, मतलब आपकी एप्लीकेशन नहीं हम सबमिट कर सकते, क्योंकि आपका वहाँ हमारे पास डाटा ही नहीं है। वो एक डाटा ऐसा समझे लिस्ट होती है, एक एक्सेल की, मुझे जितने तक वो है लिस्ट होती है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपकी होती है, ये JW के हिसाब से जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, ये होता है। तो उस लिस्ट को वो जब तक जेरी ऑफिस नहीं पहुंचेगी, आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकेंगे। क्योंकि ये इस तरह, तो अगर मुझे JW आज मिल जाता है फॉर एग्जाम्पल, मैं तो उठ के चला जाऊंगा वो वीज़ा लगवाने के लिए, मेरा वीज़ा लगवा दो, और वो जो है लगा भी देंगे, ऐसा नहीं होता। अगर अभी आपको कोई कह रहा है कि आप फॉर्म फिल कर दें, लेट हो जाएंगे, ये कोई मसला नहीं है लेट होने का, ठीक है। मैं ये भी बताता हूँ आगे चल के, अगर किस दिन तक आप अगर लेट हो गए, कब, मतलब उन्होंने यूनिवर्सिटी ने कहा है कि 30 अगस्त 31 अगस्त या 2-3 सितंबर को आपने पहुंचना है, अगर नहीं पहुंचेंगे तो आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इस पर हम बाद में आते हैं। तो ये पहले जिस चीज़, अब क्या होता है, अब ये होता है कि कभी कभार एक यूनिवर्सिटी है, उसमें
कुछ स्टूडेंट्स का डाटा पहुंच जाता है, कुछ का उन्होंने लेट पहुंचता है। लिस्ट एक अपडेट की जाती है ऐसा ऐसा उनके यहाँ। तो आप कहते हैं कि मेरा दोस्त लगवा के गया है, मेरा नहीं आ रहा है, क्या मसला है? तो वो फिर अपडेट करते रहते हैं ऐसा ऐसा। वो यूनिवर्सिटीज़ जो है डाटा सेंड करती है और अम्बेसी फिर आगे जेरी ऑफिस तक जो है वो डाटा सेंड करती है। तो इस तरह अगर तो जेरी के पास आपका डाटा हुआ कि ठीक है कि हाँ आपकी बाकी आपकी स्कॉलरशिप लगी है या जो भी है आपका एडमिशन हुआ है, तो तभी आपका जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करेंगे। अदरवाइज कोई भी नहीं करेंगे, वो चाहे जेरी ऑफिस लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, कराची हो, ठीक है। तो कोई भी आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक कि लिस्ट पहुंचेगी नहीं। अब सवाल पैदा होता है कि ये कब लिस्ट पहुंचेगी? तो ये पहुंचती है इस साल का नहीं पता, लेकिन अभी तो नहीं पहुंची, इतना तो मैं श्योर हूँ, ठीक है, क्योंकि इतनी ये तो बहुत टू अर्ली है। तो जून के महीने के बाद आएगा जुलाई में पहुंच जाएगी। जुलाई के एंड में आप लगवाएंगे वीज़ा या अगस्त में जाके लगवाएंगे। आपके लिए सूटेबल टाइम जो होगा वीज़ा के लिए वो अगस्त होगा। अगस्त मिड मिड इज ओके। मतलब अगस्त के जो महीने में आपने अपनी वो कोशिश कर देनी है। आपको कैसे पता चलेगा कि डाटा आपका आया है या नहीं आया? वो आप कॉल भी कर सकते हैं, जेरी ऑफिस के नंबर पे कॉल करेंगे, वो आपको बता देंगे। आप उन्हें कह देंगे ये मेरा पासपोर्ट नंबर है, क्या आपके पास मेरा डाटा आया है हमारा? वो हाँ ओके आपका आया हुआ है, तो वो आप चले जाएंगे। अगर नहीं भी आपका आया हुआ तो फिर आप जब उनको जाके बताएंगे खुद ही, या अगर चक्कर लगता है या जो भी है, कोई आपका दोस्त अब आप गया है, कोई अपनी यूनिवर्सिटी का, मतलब अब मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी जो है हर यूनिवर्सिटी एक ही लिस्ट बना देगी जितने उनके सिलेक्टेड कैंडिडेट, क्योंकि ऑलरेडी सिलेक्ट हुए पड़े हैं स्टूडेंट्स जो सीएससी पे हैं। यूनिवर्सिटी में सब, चाहे यूनिवर्सिटी हो या सीएससी हो, सबकी वो लिस्ट सेंड कर देते हैं। अगर कुछ के पहले उन्होंने सेंड कर दिया लाइक सीएससी, तो यूनिवर्सिटी वालों के बाद में अपडेट कर देंगे, वो सेंड कर देंगे, तो कर देंगे। अगर वो नहीं करते तो फिर आपने क्या करना होता है, फाइनल जो होता है यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करना होता है कि भाई मेरा डाटा जो है अम्बेसी में नहीं पहुंचा, आप उन्हें डाटा पहुंचाएं तो मैं वीज़ा लगवाऊँ। तो वो फिर अम्बेसी को डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि उनको पता होता है, ये नहीं कि आप कहेंगे उनके अम्बेसी को पहुंचाएं, वो कहेंगे हमें पता ही नहीं। उनको सब पता है, यूनिवर्सिटी वालों को, यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को सब पता होता है कि भाई इनका डाटा अम्बेसी में पहुंचना है। अम्बेसी या इनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो आगे अम्बेसी को सेंड करेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मेन मकसद ये कि अभी आप नहीं जा सकते वीज़ा लगवाने के लिए। आपका लिस्ट जो है आपकी शेयर होगी, सेंड होगी, मीन्स कि आपका डाटा यूनिवर्सिटी जो है अम्बेसी को सेंड करेगी, अम्बेसी जाके जेरी में सेंड करेंगे, तो तब जाके है जो आप वीज़ा लगवाने के लिए जाएंगे। फिलहाल आपने क्या करना है, इंतज़ार करना है सही वक्त का, ठीक है। अब ये हो गया। इसके बाद आते हैं कि क्या जो हमें डेडलाइन दी गई एडमिशन नोटिस पे लिखा हुआ है या JW पे लिखा हुआ है कि भाई इस डेट को आपने आना है, क्या हम उसी डेट को ही जाएंगे? अगर आप आगे पीछे होगे तो कुछ नहीं होगा भाई। आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी वालों को इन्फॉर्म कर देना। अगर आप ऊपर नीचे हो जाते हैं, अब वीज़े का किसी का इशू बन सकता है, किसी का कुछ भी बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने जैसे हमारी यूनिवर्सिटी 6-7 मेरे ख्याल में डेडलाइन दी है, 6-7 सितंबर या 8 सितंबर। स्टूडेंट अगर 6-7 तक नहीं आते, 10 को आते हैं, 11 को आते हैं, 15 को आते हैं, इट्स ओके। लेकिन यूनिवर्सिटी को आपने इन्फॉर्म करना होता है कि हमारा ये मसला है, हम लेट आएंगे। तो फिर यूनिवर्सिटी कहती है कोई मसला नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म लाजमी करना होता है कि आप कहेंगे कि हमें टिकट नहीं मिल रही, क्योंकि टिकट भी तो उस वक्त जो है सारे आ रहे होंगे। अब सोचें अगर एक ही चाइना में कितने स्टूडेंट आते हैं। अब मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन 30 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक होती है, और इस ड्यूरेशन में पूरे चाइना में स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो क्या बस इनमें टिकट, फिर एक तो टिकट की रेट भी ऊपर होगा, और इतने स्टूडेंट्स कैसे आएंगे? अगर फॉर एग्जाम्पल 6-7 हज़ार स्टूडेंट आ रहा है, 8 हज़ार, ठीक है, पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ, तो मसला होगा ना। तो कैसे आएंगे? तो कोई मसला नहीं। अब हद क्या होती है इसका, ये होता है कि अगर आप नहीं आते, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम जो आपको टाइम दिया जाता है ना, सीएससी के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, वो 15 अक्टूबर तक आपको टाइम देते हैं यूनिवर्सिटी वाले कि भाई 15 अक्टूबर तक आप आ सकते हैं, उसके बाद हम आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो वो फिर कैंसिल हो जाती है। फिर यूनिवर्सिटी को आप इन्फॉर्म करने को 2-3-4 दिन, हफ्ता ऊपर नीचे कोई मसला नहीं है। लेकिन यह है कि 15 तारीख जो भी है, अगर सितंबर को आ रहे हैं तो सितंबर की 15 तारीख से पहले आए, 15 या 15 से पहले। अगर आप अक्टूबर में आ रहे हैं तो फिर अक्टूबर की 15 या 15 से पहले, क्योंकि अगर 15 से पहले आएंगे, 14 को भी आपने लैंड कर दिया यहाँ पे, तो फिर आपको उस महीने का स्टाइपेंड पूरा मिलेगा। 3000 RMB या 3500 RMB जितना भी है, आपको उस महीने का पूरा मिलेगा। अगर आप 15 के बाद आते हैं तो आधा मिलेगा। 15 के बाद अगर आप आ रहे हैं, फिर आप 27 को आ रहे हैं, 28 को आ रहे हैं या 16 को आ रहे हैं, स्टाइपेंड आधा। ये नहीं कि आपको 20 के बाद अगर आप रहे हैं तो आप आ रहे हैं तो आपको फिर कंपनसेट करके आगे 1500 मिलना है तो आपको 2000 दे देंगे, नहीं, बस आधा है तो आधा है। 15 के बाद आधा है, 15 से पहले पूरा है, बस बात खत्म। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लूँ, क्योंकि स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं हमें बताएं रोज़ाना वीडियो बनाएं, ये है वो है। मैं अब बैठा था तो मैं दोस्त ने कहा कि आओ नूडल्स खाते हैं शू के, तो मैंने कहा चलो वीडियो बना ही लेते हैं। स्टैंड में शुक्र है याद करके भूला नहीं हूँ, याद करके ले आया था। अब ये सारी चीज़ें हैं कि क्या होता है, रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन कोई मसला नहीं है, 1, 2, 3, 4 दिन, लेकिन मैं कोशिश आपको सजेस्ट यही करूँगा कि 15 से पहले आ जाए, यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करके आए। तो ये सीन होता है, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि मैं पहले चला जाता हूँ 2-3 दिन अपने दोस्तों के यहाँ आगे पीछे घूमता फिरता हूँ, शंघाई देखता हूँ, बीजिंग देखता हूँ, चंगदाओ आगे पीछे, शेंजन, ग्वांगचो, ठीक है, तो जा सकते हैं। 2-3 दिन का वो होता है, इतना इशू नहीं होता।
ठीक है, जा सकते हैं अगर घूम, लेकिन यूनिवर्सिटी को आपने इन्फॉर्म करना होगा, या ना भी करें, लेकिन ये है कि 2-3 दिन का इशू नहीं होता, वो आप ट्रैवलिंग में आपको हो लग जाते हैं 2-3 दिन। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, पसीना आ रहा है भाई, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।